एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में कई प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तिलहन का उत्पादन भी प्रमुख है। रसोई से लेकर सौंदर्य तक तेल का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसे में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार से लेकर किसान तक सभी कोशिशों में जुटे हैं, फिर भी अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या वजह है? कैसे लगेगा तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का तड़का? देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसी कड़ी के तहत देश भर में कई प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तिलहन का उत्पादन भी प्रमुख है। रसोई से लेकर सौंदर्य तक तेल का अपना महत्व होता है। ये किसी न किसी रूप में लोगों के जीवन यापन का जरिया भी है। आजादी के समय से ही भारतीय कृषि ने खाद्यान्न उत्पादन में काफी तरक्की की है। हालांकि 50 और 60 के दशक में हमारे यहाँ खाद्यान्नों की भारी कमी थी और हम अनाज आयात करने पर मजबूर थे, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना से हमने कृषि के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हरित क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर बनने में सहायता की और तब से अब तक हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहां हम अपने कृषि उपज का निर्यात कर सकते हैं। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। बात तिलहन की करें तो खाद्य तेल को लेकर सरकार गंभीर है, इसमें दो राय नहीं। ये भी हकीकत है कि देश में खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन में बड़े गैप के कारण हमें विदेश से तेल आयात करना पड़ता है। कुल खाद्य तेल का 57% विदेश से आयात किया जाता है। खाद्य तेल की कमी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके आयात पर 20.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में देश के लिए तिलहन के साथ साथ पाम तेल को बढ़ावा देने के माध्यम से खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी पाम की खेती करने के लिए किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मिशन पाम ऑयल खाद्य तेल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और किसानों की आय को बढ़ावा देगा। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल, इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था। यह मिशन पाम की खेती को प्रोत्साहन देने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये योजना वर्तमान में देश भर के 15 राज्यों में जारी है, जो 21.75 लाख हेक्टेयर के संभावित क्षेत्र को कवर करती है। अब तक मिशन के तहत 1 करोड़ रोपण सामग्री वाली 111 नर्सरी स्थापित की गई हैं
और 1.2 करोड़ रोपण सामग्री की क्षमता वाले 12 बीज उद्यान बनाए गए हैं। मिशन के तहत प्रसंस्करण कंपनियां ऑयल पाम किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित कर रही हैं, जहां वे इनपुट, कस्टम हायरिंग सेवाएं, कृषि सलाह और किसानों की उपज के संग्रह की सुविधाएं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. सरकार की दूरदर्शी पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने और भारत में खाद्य तेल उत्पादन के लिए स्थायी तथा आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सेहत और बाजार के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ दशकों से खाद्य तेल को लेकर सरकार के साथ साथ देश के किसान भी तिलहन फसलों की उपज में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन और पाम के बाद सरसों दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल का स्रोत है। कनाडा और चीन के बाद भारत सरसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया के कुल उत्पादन में लगभग 12% का योगदान देता है। भारत के अधिकांश राज्यों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। भारत में उगाई जाने वाली 9 तिलहन फसलों के कुल क्षेत्रफल और उत्पादन में सरसों का क्षेत्रफल लगभग 27% और उत्पादन लगभग 35% है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को संबल देने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। हम हमारे लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहे हैं। हम देश में 65 लाख टन सरसों पैदा करते थे, 125 लाख टन पर पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी बढ़ाई और किसानों को प्रोत्साहन दिया एमएसपी बढ़ा के, जो सरसों की एमएसपी 4,000 रुपये थी किसी ज़माने में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 5,650 हुई। उसकी वजह से किसानों को मिला और कोशिश की जा रही है, सरकार ने काफ़ी कोशिश की है। आयात में कुछ कमी हुई है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, प्रति वर्ष कंजम्पशन भी बढ़ता है, इसलिए इंपोर्ट बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लोकसभा में बोला है कि मुझे आयात पे अंकुश लगाना पड़ेगा। आयात पे अंकुश लगाने का मतलब ये है कि लोकल क्रॉप बढ़ानी पड़ेगी। लोकल क्रॉप बढ़ाने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक माध्यम है, सहारा है, सपोर्ट करता है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करेंगे तो किसान को ये पता पड़ेगा कि उसको सोयाबीन की उपज ये मिलेगी, उसको पता पड़ेगा सरसों के दाम ये मिलेंगे, ग्राउंडनट के दाम ये मिलेंगे। तो इसके लिए आने वाले समय में हो सकता है हम 2027-28 तक हमको इम्पोर्ट कम करना पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, माननीय कृषि मंत्री जी ने, और हम सब उनके साथ है। एसोसिएशन लेवल पर भी हम गांव-गांव में सरसों तिलहन पैदावार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से खाद्य तेल को लेकर सरकार के साथ साथ देश के किसान भी तिलहनी फसलों की उपज में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि तिलहन के उत्पादन में सुधार लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तिलहन एक महत्वपूर्ण फसल है जिसमें हमें खाद्य तेल मिलता है और फिलहाल हम इसका आयात बड़े पैमाने पर करते हैं। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खाका तैयार किया गया है उससे काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। हालांकि सरकार को उत्पादन के साथ साथ तिलहन की मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो कैसे, देखिए आगे की हमारी इस खास रिपोर्ट में। तिलहन में कैसे आत्मनिर्भर होगा भारत, ये बड़ा सवाल है। हालांकि देश के किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन की खेती कर सकें, इसके लिए सरकार भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। जबकि दूसरी तरफ नाफेड
और NCCF जैसी कृषि विपणन संस्थाएं भी तिलहन को लेकर अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। भारत सरकार के माध्यम से नेफेड है, NCCF है, नाकोफ है, केंद्रीय भंडार है, इनके थ्रू खरीदारी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता रहती है। बाकी रही आपके प्लांट की बात, माल ज़्यादा खरीद हो जाए, उसके बाद प्रोसेसिंग करानी हो, बाज़ार में सस्ता तेल बेचना हो, तो उसके लिए व्यापारिक संगठनों का साथ लेना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है कि अभी भारत सरकार की जो एजेंसियाँ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी, लेकिन सब तरफ से मिला के फ्यूचर ट्रेडिंग जब तक चालू नहीं होगी देश में उपज नहीं बढ़ेगा। हम आयात पर कब तक निर्भर रहेंगे? इंपोर्ट से आज़ादी के लिए सबसे पहला काम फ्यूचर ट्रेडिंग चालू होना चाहिए। ऑयल सीड में आज हम 150 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, हमको यही नहीं पता कि कल हमारा तेल क्या भाव बिकेगा। उसकी रेट शिकागो तय करता है, उसकी रेट मलेशिया तय करता है, इंडोनेशिया तय करता है। माल हमको चाहिए और रेट वो तय करते हैं। इस रेट को भारत तय करे, भारत के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग चालू की जाए। भारत कई देशों से तिलहन की पैदावार के मामले में अब भी पीछे है, लेकिन इतना जरूर है कि हमने पहले की बहुत खराब स्थिति से खुद को बाहर निकाला है। फिलहाल भारत दुनिया का मात्र 10% तिलहन पैदा करता है, जबकि खपत उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए हमेशा तेल की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, इस विषय पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। किसी भी वस्तु की मार्केटिंग उसे अच्छी कीमत दिलाने में मदद करती है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और किसानों को उनके खाद्यान्न के व्यापार में मदद करने के लिए बाजारों को जोड़ने के कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार भविष्य में तिलहन जिंसों में वायदा और विकल्प व्यापार बढ़ाने को लेकर भी तैयारी कर सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, अनेक से हम मिले और हमने हमारी बात रखी कि इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो रही है, किसान को उसकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, उपभोक्ता को उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक बेस है। वर्ल्ड लेवल में 5 बड़ी कंट्री अगर आप देखें तो वहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग है। आज बिना फ्यूचर ट्रेडिंग के हमारे यहाँ पे अंधेरा हो गया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट की थी हमने, अभी बीच में इलेक्शन आ गए, हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में सरसों तेल, सोयाबीन तेल, पाम तेल, इसको ज़रूर चालू करना चाहिए। एक तरफ हम देश में उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमको पता ही नहीं कि आने वाले उत्पादन का भाव क्या मिलेगा। NCDEX के माध्यम से किसान को ये पता पड़ जाएगा कि जब वो सोइंग करेगा, कि जब उसकी क्रॉप आएगी तो उसको ये रेट मिलेगी, तो वो बढ़ाएगा। हमको अगर इंपोर्ट से आज़ादी चाहिए, इतना बड़ा पैसा हमारा इंपोर्ट में जा रहा है, 150 लाख टन से ऊपर हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करनी पड़ेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग तेजी मद्दी का साधन नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग प्राइस आउटलुक का एक साधन है। इसको प्राइस आउटलुक के रूप में लो। बाकायदा डिलीवरी बेस्ड व्यापार होता है, जिसको डिलीवरी करनी है डिलीवरी करे, नहीं करनी है तो उसका सौदा बाकायदा 20 तारीख को सिस्टम के साथ में ख़त्म होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रिक्वेस्ट है, सरकार ने कोई गलत हिसाब से इसको बंद नहीं किया होगा, कोई कारण हुआ होगा, लेकिन अब समय आ गया है, इसको चालू करे। उद्योग, किसान, उपभोक्ता और सरकार की रेवेन्यू भी इसके साथ लॉस हुई है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय में उत्पादों को बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। उचित बाजार पहुंच के बिना कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक फल फूल नहीं सकता। उसी तरह बाजारों तक उचित पहुंच किसानों को उनकी क्षमता के भीतर उचित मूल्य पर अपनी कृषि उपज बेचने में सक्षम बना सकती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम बड़े तेल आयातक भी हैं। सवाल है कि ऐसा विरोधाभास क्यों? जवाब है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए तिलहन फसलों की जितनी खेती होनी चाहिए, जैसे उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, उस तरह से रफ्तार नहीं बढ़ी। आजादी के बाद से ही हमारी पॉलिसी ऐसी रही है जिसमें गेहूं, धान की फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया और तिलहन फसलें पीछे छूट गईं। मंडी.com के लिए नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।